डब्ल्यू का एग्जाम आपका आ चुका है। अब आज से लेके एग्जाम तक हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, लास्ट के 2 दिन अपने को कैसे बिताने, इसके ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम कब है, तो वो तो आपको ऑलरेडी ध्यान है, 12 और 13 को है। अच्छे से पेपर जाए उसके लिए पहला पॉइंट आपका ये आता है कि आप सेंटर पे सबसे पहले पहुंच जाए, व्यवस्थित आपके सेंटर पे जाए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे ग्रुप में जाते हैं, 7 जने एक साथ हो गए, 8 जने एक साथ हो गए, कोई गाड़ी रेंट पे ले ली और फिर निकल गए। अगर इस तरीके से ग्रुप में जाओगे तो आपका जो दिमाग जो है, जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, क्योंकि जो 7-8 जने एक साथ जाएंगे उनमें हो सकता है 2 बच्चों ने बहुत व्यवस्थित तैयारी कर रखी हो और 6 बच्चों ने व्यवस्थित तैयारी नहीं कर रखी हो। ये 6 वो हो सकते हैं जो एग्जाम में खाली पेपर देखने जा रहे हैं, तो ये 2 बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरी मंडली के अंदर पेपर से रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं होगी और न ही एग्जाम में बेटर कैसे करना है उससे रिगार्डिंग चर्चा होगी। मतलब कैसे हम 2 दिन अजमेर में या जयपुर में बिताएं, क्या प्लानिंग करें, कैसे माहौल बनाएं, इस तरह की चर्चा होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके ग्रुप में 1 से ज़्यादा हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 जने ही एक साथ हो, इससे ज़्यादा ग्रुप में आप सेंटर पे या फिर जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो तो ग्रुप में नहीं जाए, व्यवस्थित अपने-अपने स्तर पे जाए। ये मेरी पहली सलाह है, आपको सजेशन है। नंबर 2, एग्जामिनेशन सेंटर का पहले ही पता कर लेना, क्योंकि सेम स्कूल कॉलेज के नाम से अलग-अलग जगह जो है अलग-अलग जो आपका सेंटर आया है, जैसे अजमेर और जयपुर, तो हो सकता है जैसे अपेक्स स्कूल है वो 2 हो अजमेर में, हो सकता है टैगोर स्कूल 2 हो, तो कई बार गलतफ़हमी में रह जाते हैं, अरे सर हमने तो एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, ऐसी संभावनाएँ नहीं है हमारी, ऐसी होती है। आप जैसों की हमने कई गलतियाँ देखी है, इसलिए सेंटर का व्यवस्थित ध्यान कर लेना, 1 दिन पहले पहुँच जाना। नंबर 3, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लो, उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपना ड्रेस कोड पहन के जाएँ, प्लस हो सके तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल सेंटर तक लेके जाएँ और आप जब जाओ तो खाने-पीने का भी साथ तक लेके जाना, ताकि आप कुछ खा के फिर परीक्षा दे सको। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, पानी की बोतल भी ज़रूरी है, कई बार वो भी नहीं मिलती, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा मेन है, आप अपना आईडी प्रूफ लेके जाइए, ओरिजिनल साथ में लेके जाएँ। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ों की डिमांड की गई है, वो आप लेके जाएँ। आपका जो एडमिट कार्ड है, उस पे पूरे रूल जो लिखे हुए हैं, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो पहला काम तो हो गया, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर व्यवस्थित तरीके से जाना। ये वाली जो चीज़ें आप अपने तैयार करके रखें। नंबर 2, अब हमें माइंडसेट पे हम चर्चा करेंगे। माइंडसेट पॉजिटिव और माइंडसेट नेगेटिव। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे आज ही मुझे अभी 2 ऑफिस में बच्चे आए, तो आके बोले कि सर हमने आपका वीडियो देख लिया था, नहीं तो मेरे को पहले नींद ही नहीं आई, 4-5 दिन पहले तो मैं तो सोया ही नहीं, घबराहट हो रही थी। तो हो सकता है जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है, उनकी घबराहट हो। नेगेटिव थॉट में क्या शामिल होती है? क्या पता पेपर कैसा आएगा? पढ़ा हुआ आएगा या बिना पढ़ा हुआ आएगा? हर कुछ ही नहीं आ जाए, मेरे पेपर में हड़बड़ाहट नहीं हो जाए, नहीं लगा तो क्या होगा? अरे यार मैंने तो ये चीज़ पढ़ी ही नहीं, उस दोस्त ने बोला था। अरे यार इस बुक में से आने की संभावना ज़्यादा है। अरे मैंने जीके का देखा था इस बार आरपीएच का पेपर, भाई बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा पेपर। अरे यार टाइम कम पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें डिस्कस जहाँ होती है, वहाँ नेगेटिव माइंडसेट के आप शिकार हो रहे हो, इसका मतलब। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम पॉजिटिव बात ही करेंगे, अपने दिमाग को पॉजिटिव वाइब्स देंगे। जैसे मैंने बहुत मेहनत की है भाई, लास्ट के 6 महीने मैंने मेरी पूरी जान लगा दी। भाई पेपर चाहे कैसा भी क्यों ना आए, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पेपर ईज़ी होगा तो पूरे क्वेश्चन करूँगा, अगर टफ होगा तो जितने आए उतने ही करूँगा। क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी और पेपर ईज़ी होगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। मैं मेरे अकॉर्डिंग देख लूँगा, चाहे पेपर के अंदर शुरुआत में मुझे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार नहीं आएँगे, तो भी मैं टेंशन नहीं लूँगा और शुरू में 4-5 क्वेश्चन मुझे लगातार आगे आगे तो भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाऊँगा। मैं पेपर में ध्यान रखूँगा, सिली मिस्टेक मैं किसी भी तरीके से नहीं करूँगा, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, मैं अक्सर कहता हूँ कि सिलेक्शन अगर आपका नहीं हुआ है, तो उसका कारण पेपर टफ या जो क्वेश्चन्स आपको नहीं आ रहे वो नहीं है, उसका कारण है जो क्वेश्चन्स आपको आ रहे हैं, जो आप सही कर सकते थे, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए, उनकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन रुकता है। तो आप ध्यान रखोगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन्स मुझे आ रहे हैं, उनको टाइम दूँगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टाइम दो पूरा और फिर उसको सही करो, सिली मिस्टेक मत करो। जो क्वेश्चन्स नहीं आ रहे उनको छोड़ना है, मतलब छोड़ना ही है और राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करो। फर्स्ट राउंड के अंदर आप जो ईज़ी क्वेश्चन है बिल्कुल प्रॉपर वे में कर लो, उसके बाद में ओएमआर आप फिल कर दो। उसके बाद में सेकंड राउंड में
गोला करते हुए चले, जिनमें डाउट वाले क्वेश्चन थे उन पे गोला किए, उनको करो। और थर्ड में जिनमें क्रॉस लगाए, अगर टाइम बचता है तो वो करो। राइट सर्किल क्रॉस मेथड मैंने बहुत वीडियो इस पे बना रखे हैं, इसको फॉलो करते हुए आपको अपना पेपर करना है। पेपर में मान लो आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, और आपको 2 मिनट के लिए मान लो 6 ही क्वेश्चन आए 2 मिनट के लिए, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। उस कंडीशन में भी आपको स्माइल देनी है और ये बोलना है, ये सोचना है कि यार इतनी तगड़ी मेहनत की फिर भी मैं 6 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। इसका मतलब जो बिना पढ़े है उसके तो खाली किराया भाड़ा लगा है भाई, उसका तो कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यही सोचना है। अगर 16 क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं करनी, और 28 आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं करनी। पेपर हाथ में आने के बाद में उस पेपर के साथ में आपको ही लड़ना है, आपको ही झगड़ना है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको प्रॉपर नींद लेनी है। कल आपको मान लो कल के दिन आपको 11 तारीख को कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आज आप केवल पीवाईक्यू देख सकते हो, केवल पीवाईक्यू देख सकते हो। इसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज़ ली थी, पूरी साल आपने टेस्ट दिए थे, वो टेस्ट के आप पेपर देख सकते हो। किसी भी कंडीशन में आप मान लो ओवरथिंकिंग कर रहे हो और आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता, या फिर सब्जेक्ट में ये टॉपिक मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ज़रूरी नहीं है उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आए, और ये ज़रूरी भी नहीं है आप भी जाएँ तो पूरे पेपर में से पूरे क्वेश्चंस आप करें, कोई ज़रूरी नहीं है। सर आप बताओ कट ऑफ क्या जा सकती है? तो कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। तो अभी तो पेपर ही नहीं हुआ तो मैं कट ऑफ कैसे बताऊँगा? फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ हमेशा बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनकी कट ऑफ, जैसे कल आरएस का रिज़ल्ट आया, आपने देखा होगा बहुत कम कट ऑफ गई है। कई बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। इसलिए अगर पेपर जैसा आरपीएससी का अभी सिस्टम चल रहा है वैसा चलता रहा, तो 50 से 60% कट ऑफ जाती है लगभग-लगभग, अगर उसी तरीके का रूटीन रहा तो। तो अगर आप आधे से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको अपने आप को रोक लेना है, किसी भी तरीके की रिस्क आपको नहीं लेनी है। अगर पेपर ईज़ी आता है और आपको फटाफट सब क्वेश्चन्स आ रहे हैं तो आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर ईज़ी लग रहा है तो आपको छोड़ के आना है, क्योंकि कोई कट ऑफ हम डिसाइड कर रहे हैं, नहीं, कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। पेपर ईज़ी हो, करना है, टफ है तो भी करना है, लेकिन जितने आए उतने ही करना है। किसी भी कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना है कि भई अब मेरा क्या होगा? मैं कह सकता हूँ हो सकता है लगातार 10 क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है ऐसा। लेकिन आप पेशेंस रखोगे तो 11वाँ क्वेश्चन कर लोगे, 12वाँ कर लोगे, और पेशेंस रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे तो हो सकता है फिर तीसरा और चौथे का आंसर भी आपको आ जाए। इसलिए आप कैसा परफ़ॉर्म करोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। दिमाग को पॉजिटिव चीज़ें दो। आपका दिमाग की 2 लेयर होती है। एक लेयर है जो आपका जो चेतन मन है वो, दूसरा है अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके दिमाग में, इसमें जो आप फ़ीड कर दोगे, आज आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनको फ़ीड कर दोगे, और ये सोच लोगे कि यार शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अच्छा नहीं होगा, मेरा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अच्छा नहीं होगा। अरे यार मेरा उस चीज़ का रिवीजन नहीं हो रखा है यार, उस चीज़ का, अरे यार उस बुक को नहीं पढ़ा मैंने, उस काम को ऐसे नहीं किया। ये चीज़ें चल रही है तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे इधर से डायरेक्ट इधर, इस माइंड के अंदर, अवचेतन माइंड के अंदर जाएगी चीज़ें, और यहाँ पे आपको वही बार-बार चीज़ें मतलब अटैक करेगी, और आपका दिमाग इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, और आप अपने आप को एग्ज़ाम से पहले फेलियर घोषित कर लोगे। एक ऐसा बच्चा है जिसने एवरेज पढ़ाई की है, और वो बच्चा आज 2 दिन में ये सोच रहा है अरे कि नहीं यार मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% दिया है, और कौन से पूरे क्वेश्चन करने होते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अपन पेपर में से जितना होगा उतना करके आएँगे, और जितना मैंने पढ़ा है मेरी तरफ से अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा करूँगा और मुझे अच्छे की फ़ील हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना शायद ही कोई पढ़े होंगे, और मेरा जो एक्यूरेसी है या फिर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। पूरी साल मैंने टेस्ट दिए हैं, पूरी मेहनत की है, मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत अच्छा करूँगा। हाँ, पेपर में तो कुछ भी हो सकता है, टफ आएगा तो कम कट ऑफ जाएगी, ईज़ी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मतलब मैंने मेरी तरफ से पूरी एनर्जी लगाई, और मुझे पता है कि मैं 100% डब्ल्यू बनूँगा, 100% मैं ये करूँगा। मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और बाद में कुछ भी अगर 19-20 रहा हो तो भगवान देख रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। इतना मुझे ज़रूर पता है कि मेरे लिए जो कुछ समय चल रहा है अच्छा चल रहा है, और पेपर हाथ में आने के बाद में भी मेरे साथ जो है अच्छा ही होगा, और मुझे पूरा पता है कि मैं डेफ़िनेटली इस पेपर को क्रैक करने में कामयाब हो जाऊँगा। मैं जिस भी माहौल में रहा, अच्छे माहौल में रहा, मेरा सब कुछ अच्छा गया। मैं जितना पढ़ सकता था उतना सब कुछ पढ़ा है, और अगर कोई चीज़ कहीं पर रह भी गई है तो कोई ज़रूरी भी तो नहीं है वो करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डेफ़िनेटली अच्छा करूँगा, और पेपर अच्छा करने के लिए मुझे अच्छे से सोना है। तो अब मैंने जितना पढ़ा है उतना बहुत बहुत है। अब मेरी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है, ना मैं पढ़ूँगा, क्योंकि पेपर अच्छा करने के लिए एक मतलब रिलैक्स रहना ज़रूरी है। आप सो सकते हो,
फिर सकते हो। दोस्तों से इस टाइम ज़्यादा आपको जो है डिस्कशन नहीं करना है, ना ही पेपर्स के बारे में डिस्कस करना करना है, ना ही दोस्तों से पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन करना है, ना ही उनसे ये पूछना है कि कौन-सी अच्छी बुक है। बस अपने आप को मस्त रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना और ये कहना है कि नहीं यार, जो होगा बढ़िया होगा। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चा पॉजिटिव रहेगा, टेंशन नहीं लेगा, नौकरी लगे नहीं लगे बाद की बात है, लेकिन मैंने मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी और ना मैं पेपर देने में कमी छोड़ूँगा और टाइम पर जाऊँगा और अननेसेसरी जो लोग लास्ट के टाइम में इधर-उधर की बातें फैलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनसे दूर रहूँगा और मैं मेरी तरफ से 100% दूँगा। मुझे मेरे पे विश्वास है, मैंने जो कंटेंट पढ़ा उस पे विश्वास है और मुझे ईश्वर पे विश्वास है, जो कुछ होगा मेरा बढ़िया होगा। ये सोच के आपको पेपर देना है, पेपर से पहले जो तैयारियाँ आपको वो बहुत अच्छे से कर लेनी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की है, वो डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। रॉयल परिवार उदयपुर ने पिछले लगभग 2 साल से बच्चों के साथ में कंधे से कंधा मिला के तैयारी की है। बहुत अच्छी हमने आपको टेस्ट सीरीज़ दी है। आज ही बच्चे आए थे कि सर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ गई हमारी, बहुत अच्छा आपने दिया और जिस तरीके से आपने पेपर्स दिए उसके अकॉर्डिंग हमारी हमेशा कट ऑफ जो है देखा होगा जनरल बच्चों को, तो हमेशा टेस्ट की कट ऑफ 80 से लेके 100 के बीच में ही गई है। ज़्यादातर बच्चे जो आपको यहीं देखने को मिले हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से जो है तैयारी कराई है। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ दी है, वैसा पेपर हो तो कट ऑफ लगभग वैसी जाएगी और अगर आपको लगता है कि ईज़ी है टेस्ट सीरीज़ से, तो हो सकता है थोड़ा-सा आपका क्वेश्चन ज़्यादा भी करो आप, तो हेजिटेट नहीं हो, ज़्यादा भी आप करके आ सकते हो। तो पुनः आप सभी को हमारी रॉयल टीम की ओर से ये जो आपके पास एग्ज़ाम होने जा रहा है डब्ल्यू का, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।